का भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सभी संकट से सभी कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया ओहो साना ला 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 ला। हालेलुया में खून की धारा बहती सूली से, जिसे
हालेलुया, हालेलुया। बैठो मेरे भाइयों बहनों, बैठो आप।
ताली बजाना, हम गाएंगे। मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन ओ जिंदा हुआ। मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन ओ
यीशु देव युग युग है हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 त्याचार बरगा किती तो चांगला है त्याचार बरगा किती तो चांगला है शैतानी बंधनातून मायेवाला सोडवितो शैतानी बंधनातून मायेवाला सोडवितो तारंकितो समर्पितो येशू देव युग युग है तारंकितो समर्पितो येशू देव युग युग है हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 मेरे भाइयों, अपनी आंखों को बंद कीजिए। ये गीत के बाद हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने होठ खोलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीहा आ रहा है, यीशु मसीहा आ रहा है, आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है ओ आ रहा है आ रहा है ओ आ रहा है देखो ये खत्म हो रही है जगत की कहानी। देखो ये खत्म हो रही है जगत की कहानी। कर लो हृदय परिवर्तन, घड़ी है सुहानी। कर लो हृदय परिवर्तन, घड़ी है सुहानी। देखो ये खत्म हो रही है जगत की कहानी। देखो ये खत्म हो रही है जगत की कहानी। कर लो हृदय परिवर्तन, घड़ी है सुहानी। कर लो हृदय परिवर्तन, घड़ी है सुहानी। देखो ये
खत्म हो रही है जग की कहानी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। अपनी आत्मा का नाश न कर लो, हर पापों से उसको बचा लो। यीशु को अपने हृदय में ले लो, पवित्रता से खुद को सजा लो। मिलेगी तुम्हें एक नई रोशनी, मिलेगी तुम्हें एक नई रोशनी, नई रोशनी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यीशु के खातिर जीवन बदलना होगा। जीवन की किताब में तब नाम हमारा होगा। सबको है एक बार तन से मरना होगा। सोचा है पर कभी आत्मा का क्या होगा। हमको है पानी नई जिंदगानी, हमको है पानी नई जिंदगानी, नई जिंदगानी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। कर लो हृदय परिवर्तन, घड़ी है सुहानी। कर लो हृदय परिवर्तन, घड़ी है सुहानी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। देखो ये खत्म हो रही है जग की कहानी। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी जगह पर आप खड़े रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सबके मुंह खोलिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति 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 प्रभु धन्यवाद 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 प्रभू धन्यवाद प्रभू धन्यवाद प्रभू धन्यवाद प्रभू प्रकाशामध्ये वस्ती करणारा धन्यवाद प्रभू, तुला धन्यवाद 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 माझा राजा धन्यवाद माझा प्रभू कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा केसर पे लिया मेरा इंजाम सारा कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा केसर पे लिया मेरा इंजाम सारा कैसा अनोखा मैंने तुझे कितने गम दे दिए हैं जुल्मों सितम मैंने तुझ पर किए हैं मैंने तुझे कितने गम दे दिए हैं जुल्मों सितम मैंने तुझ पर किए हैं दामन भरा तुमने खुशियों से मेरा दामन भरा तुमने खुशियों से मेरा केसर पे लिया मेरा इंजाम सारा कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा कैसा अनोखा मसीह प्यार तेरा केसर पे लिया मेरा इंजाम सारा कैसा अनोखा मेरे गुनाह की सजा तुमने ली है दर्द भरी तुमने मौत सही है मेरे गुनाह की सजा तुमने ली है दर्द भरी तुमने मौत सही है बदले में तुमने
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे खातिर लहू लवान हुआ, हमारे खातिर दुख संकट खुद पर उठा लिए। प्रभु धन्यवाद आपको, आपने हमको बचाया। आप दयालु प्रभु, आप कृपालु प्रभु, आप दयावंत प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति प्रभु, स्तुति। कई बरसों से दिन रात मुझे हर वक्त बुलाती थी, पहचान गया वो दर्द भरी आवाज मसीह की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे हर वक्त बुलाती थी, पहचान गया वो दर्द भरी आवाज मसीह की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे ममता से ये बिछड़े हुए मासूम चेहरे थे, ममता से ये बिछड़े हुए मासूम चेहरे थे। भर भर के आहे रोते थे, ओ प्यार के प्यासे थे, ओ प्यार के प्यासे थे। जब गले लगाया तब जाना बाहें यीशु की थी, पहचान गया वो दर्द भरी आवाज यीशु की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे जख्मी जख्मी कई शख्स मिले मुझको इन राहों में, जख्मी जख्मी कई शख्स मिले मुझको इन राहों में। सुन के ओ दर्द भरी चीखे मैं रो पड़ा मन में, मैं रो पड़ा मन में। देखा तो उन जख्मों में तस्वीर यीशु की थी, पहचान गया वो दर्द भरी आवाज यीशु की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे हर वक्त बुलाती थी, पहचान गया वो दर्द भरी आवाज यीशु की थी। कई बरसों से दिन रात मुझे। हाँ प्रभु जी, हर दिन हर रात आप हमको पुकार रहे थे, आप हमको बुला रहे थे,
लेकिन हम दुनिया के नशे में, दुनिया की दौलत के ध्यान में हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। हाँ प्रभु जी, हमने हमारे समय को बर्बाद किया, हमने आपसे मुंह फेरा, फिर भी आपने हमको नहीं छोड़ा। हमने आपकी एक नहीं सुनी, लेकिन आप मनुष्य रूप लेकर हमारे पास आए, हमारे सारे दुखों को अपने सर लेकर हमें हर एक दुखों से आज़ादी दी, हर पाप से आपने आज़ादी दी, हर गुनाहों से आपने आज़ादी दी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु, आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की, आपने हमारे लिए जान तक दे दी। आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी दुख को असहने से नहीं रुके। हमारे खातिर आपने कांटों का ताज पहन लिया, हमारे खातिर पैरों में हाथों में खीले ठुकवाए, हमारे सब पापों को अपने सर लेकर हमें आज़ादी दी, हमें आज़ाद किया, हमें पिता से मिलाया, अब्बा पिता कह के आवाज मारने का अधिकार दिया, वारिसदार बनाया। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आपने हमको इस बुराई से निकाला, धन्यवाद। आपने हमको नई जिंदगी दी, धन्यवाद। आपने हमको स्वर्गीय पाचारण किया, धन्यवाद। आपने हमको स्वर्ग में रहने के लिए बुलाया, धन्यवाद। आपने हमको यहाँ बुलाया, नया ज्ञान, नई बुद्धि, समझ समझाने के लिए बुलाया है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु के जरिए हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी वाणी, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। आपके सेवक के जरिए प्रभु जी आप हम सब से बातें कीजिए, नया समझ, नई बुद्धि खोल दीजिए प्रभु जी। जो छुपा हुआ धन है वो हम सबको बांट दीजिए पिताजी। धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। यहाँ बैठे हुए सब मेरे भाई बहनों को मैं आपके अधीन स्वाधीन करता हूँ प्रभु जी। आप ही की महिमा हो, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अपने आंखों को बंद कीजिए। इस स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं हम, आपने आप सबको इकट्ठा किया है फिर से इस जगह पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचनों के द्वारा आप हमें सिखाइए प्रभु, आपका सत्य जो हम पालन करेंगे और इस सत्य के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी महान योजनाएं हैं और ये योजनाएं पूरा होने के लिए आपने हमको यहाँ पर बुलाया है, ताकि हमारा रिश्ता आपके साथ अधिक मात्रा से और मजबूत हो। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारा जीवन चलाइए, हमको सिखाइए, और जो कुछ भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, इसमें आप हमेशा धन्य हो। ये हमारी प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। धन्यवाद, बैठिए। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं लेट आया हूं, क्योंकि कल मैं था अफ्रीका में, आज मैं यहाँ पर हूँ। आकर मैं खाली खाना खा के आया हूँ, स्नान करने के लिए भी वक्त नहीं मिला। तो
क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट चालू हो गया, लेकिन आज रात को 11-12 बजे तक हम चलाएंगे। ठीक है? ठीक है? कोई गुस्सा बिस्सा नहीं है ना? अच्छा, मैथ्यू का वो मैथ्यू में जाएंगे 5:1 पढ़िए भाई। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वो। अच्छा, यहां तक तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अपने साथ में लेकर पहाड़ पर गया और उन लोगों को सिखाने लगा। देखिए, प्रभु यीशु अपना कार्य करने के बाद इस धरती से जाने वाला है, लेकिन उसके बाद उसके शिष्य वही काम प्रभु यीशु का चलाने वाले हैं, और इसीलिए वो चाहता है कि उसके चेले सबसे महत्व जो अभ्यास है वो सिखाना चाहता है। देखिए, हम सबको आनंद चाहिए, हम सबको खुशी चाहिए। तो इस जो संसार में हम जी रहे हैं, सबको मांगता है खुशी, जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस, लेकिन हम कितने भी कोशिश करते हैं खुशी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? वही वो प्रभु यीशु सिखाना चाहता है कि जिन लोगों को इस संसार में खुशी का, आनंद का अनुभव करना है, तो उनको ये सब चीज करना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वो अपने शिष्यों को सबसे पहले सिखाता है और लोगों को सिखाता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे जीवन में खुशी कब आएगी और कितने लोग हैं अंदर। You told them to come out? Yeah, good. पढ़िए आगे। धन्य है वो जो मन के दीन है। क्या? मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है, एक ही धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब स्वर्ग का राज को अनुभव करना चाहते हैं, और प्रभु कहता है जो लोग मन के दीन है, इंग्लिश में बोलते हैं जो आत्मा में गरीब है। अब ये आत्मा में गरीब का मतलब क्या है? अभी बहुत लोग को लगता है धन्य है जो लोग गरीब है। नहीं, धन्य है जो लोग आत्मा में गरीब है। अभी जो गरीब रहता है, अभी जब मैं अफ्रीका से आया, वहां पर मैंने जो गरीबी देखा है, मैं कुछ 9 दिन था, 7-8 दिन था। 8 दिन में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी जाके जो नाले में जाता है वो पानी को लेकर जीना है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सब बहुत गरीबी है। तो ऐसे गरीबी में कोई खुशी रह सकता है? लेकिन प्रभु यीशु सिखाता है कि भले तुम्हारी समस्या कैसी भी हो, तुम्हारी परिस्थिति कैसे भी हो, तुम फिर भी खुशी में रह सकते हो जब तुम आत्मा में गरीब है। अब ये आत्मा में गरीब का मतलब क्या है? देखिए, हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारी खुशी जो होती है वो हमारी सर्कमस्टेंस ला क्या बोलता, वातावरण, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो वातावरण है वो अगर अच्छा रहेगा तो मुझे खुशी होगी। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। लेकिन हकीकत में हमारी खुशी हमारे अड़ोस पड़ोस के वातावरण पे नहीं है, लेकिन हमारे सोच के ऊपर है। एटीट्यूड लगा बोलता नहीं, वो तो सोच को विचार बोलता है। एनीबॉडी एटीट्यूड? हमारा स्वभाव तो कैरेक्टर हो गया। एटीट्यूड नहीं, जरा जरा बाबा ते लोकांना सांग आता 2 मिनिटात, नाही तर मी येऊन दरवाजा उघडणार। 2 मिनिटं दे, 2 मिनिटाच्या नंतर जास्त देऊ नको। एटीट्यूड अभी उदाहरण, मैं तो कभी ऐसे जिंदगी में गया नहीं जिधर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी लाने के लिए वो वहाँ से जाके लेके आओ, बराबर है। अभी ये तो मेरे को आदत नहीं है, लेकिन मेरे मन में क्या है, भले ये रहेगा लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना है। मैं दुखी नहीं होगा, मैं फिर भी आनंद से रहूँगा। तो ये जो समस्या मेरे ऊपर अधिकार नहीं चलाता है, बल्कि मेरा जो मन में जो सोच है वो उस पर अधिकार चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी सबसे पहले प्रभु बोलता है धन्य है वो जो आत्मा में गरीब है, स्वर्ग का राज उनका है। अब ये जो गरीब है मतलब ये नहीं है कि जो पैसे में गरीब है उनके अंदर बहुत खुशी होती है। नहीं, गरीब मतलब अभी एक आदमी जो भीख मांग रहा है, उसका पूरा ध्यान कभी किस पे रहता है? पैसे पे। भले उसको उस दिन पैसे मिले, वो दुकान बंद करता है, वो चाहता है कि मुझे और मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो गरीबी है, ये गरीबी ऐसा है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ है, लेकिन भले कितने सालों से रिश्ता है, मैं अभी भी बहुत गरीब है। मैं अभी तक मेरा दिल भरा नहीं है, मुझे और उनकी प्यास है। तो जब ऐसा एक मनुष्य का सोच में ऐसा विचार आता है कि मुझे और प्रभु यीशु चाहता है, चाहिए, तो वो क्या होता है? गरीब होता है। किस में गरीब होता है? आत्मा में गरीब होता है। तो भले उसको बहुत सारा ज्ञान है, बाइबल जानता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है? प्रभु जो मुझे आपने ज्ञान दिया है वो बहुत कम है, मुझे और ज्ञान चाहिए, ताकि इस ज्ञान को लेकर मैं आपके जैसे जी सकूं। मैं आपके ऊपर हर पल मैं आपके ऊपर मैं आपके ऊपर निर्भर रहूं, आपके ऊपर आपके बगैर मैं जी नहीं सकता हूं। तो वो होता है गरीब। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु यीशु ये बताता है कि ये जो खुशी है, ये हमारे सर्कमस्टेंस, हमारे वातावरण या हमारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे सोच पर निर्भर है। आइए उदाहरण देखेंगे तो प्रभु यीशु को क्या वो जानते थे कि उनको क्रूस पे मारने वाले? उनको मालूम था। वो ये जानते थे कि आज की रात उनको गिरफ्तार होने वाला है, कल उनको क्रूस पर मारा जाएगा, वो सब जानते थे। जानने के बाद भी वो जेरूसलम की ओर गए। तो क्या उन्होंने अपनी जो उनके सामने जो परिस्थिति आने वाली थी, उस परिस्थिति ने उन पर अधिकार लिया
कि उन्होंने उस पर अधिकार लिया? परिस्थिति ने उन पर अधिकार लिया। यीशु ने परिस्थिति पर अधिकार लिया। तो जब हम परिस्थिति पर अधिकार लेते हैं अपने सोच से कि प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे आपके साथ रिश्ता और बढ़ाना है, तो ये जो परिस्थिति मेरे विरुद्ध आ रही है उसको मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं मर भी गया, चलो मान लो मैं मर भी गया, तो जिस वक्त मैं मर जाऊंगा उसी वक्त मेरा आत्मा आपके साथ है। तो मेरा सिर्फ शरीर मरता है, मैं मरता नहीं हूं। तो इसीलिए मेरा जो रिश्ता है आपके साथ वो अधिक और अधिक मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमेशा ये याद रखना है कि हमारी जो परिस्थिति है वो बदलती जाती है, वो कायम नहीं रहती है। देखा आपने, किसी की परिस्थिति कायम रहती है, वो बदलती है और अवश्य बदलती है। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने अपनी सोच को बदल दिया? नहीं। उन्होंने जो अपने पिता का जो उनको आज्ञा का पालन करना था, वो आज्ञा का पालन के लिए उन्होंने अपने सोच को बदला नहीं। जबकि वो यरूशलेम पे उसके पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं यहां से भाग जाऊं। तो इसी तरह प्रभु हमको कहने चाहता है कि हमारी जो खुशी है वो किस पे निर्भर होती है? हमारे सोच पर, हमारे एटीट्यूड को अच्छा वर्ड रहेगा। डू यू नो द वर्ड एटीट्यूड इन हिंदी? व्हाट? रवैया, रवैया, रवैया। थैंक यू, थैंक यू। रवैया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे रवैया को बदलना है। अभी उदाहरण, जब मैंने कुछ चाहा और वो चाहत पूरा नहीं हुआ। अभी उदाहरण, आप लोग पूना से इतने दूर से आए हैं, मैं चाहता हूं कि आज का दिन कैंसिल नहीं हो, इसके लिए मैंने विक्रम भाई को बोला तुम आ जाओ। लेकिन मुझे मालूम है मेरा प्लेन का टिकट खाली दोपहर को मैं पहुंचने वाला हूं। तो आप तो बहुत इच्छा करके आए और आप यहां पे आने के बाद देख रहे हो अरे आधा दिन तो ऐसे ही गया, हमने तो कुछ किया नहीं। तो इसमें हमको थोड़ा तो बुरा लगेगा। तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं यहां पर आया हूं, मुझे अधिक मात्रा से मुझे ज्ञान चाहिए, प्रभु के साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अभी वो बहन मेरे को नहीं मालूम, ये भाई ने उसको क्या बोला, वो बेचारी सवेरे से आई है, कौन सी बहन मालूम नहीं, इसमें से सवेरे से आके बैठी है। तो मैंने उनको डांटा, अरे कम से कम किसी को बुलाते हो तो पहले पूछो मैं कितना बजे आने वाला हूं। किसी को सवेरे से शाम तक बिठा के रखना अच्छा है? तो हमारे जीवन में हर पल अलग अलग परिस्थिति आती है, लेकिन हर परिस्थिति में मेरा क्या, व्हाट इज दैट वर्ड? रवैया। मैं मेरा रवैया कैसे प्रभु के वचनों पर रखता हूं, उस पर निर्भर होता है मेरी खुशी। अगर मेरा रवैया बदल गया परिस्थिति को देखकर, तो मेरी खुशी भी बदल जाती है। लेकिन मेरी परिस्थिति मेरे विरुद्ध आ रही है, लेकिन मेरा रवैया प्रभु के वचनों पर है, तो अभी मेरे अंदर खुशी रहेगी, अवश्य खुशी रहेगी। आपको समझ में आ रहा है? तो हमारी जिंदगी की खुशी बाहर के वातावरण या समस्या पर नहीं है, मेरे सोच पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक इंसान खुशी में रह सकता है भले उसकी परिस्थिति कैसे भी हो, क्योंकि उसकी रवैया प्रभु के वचनों पर है। अभी उदाहरण, आप लोग पूना से आए, मैं अभी भाई लोग से बात कर रहा था। मैंने आपको क्या बोला था? खाना खाने के बाद सबको बोल देना सो जाओ। फोन करके बोला। मैं जब आया और मैं इधर सुन रहा है सब लोग स्तुति कर रहा है, मैंने वो भाई को बोला
इनका रवैया को देख। मैंने इनको बोला जाके सो जाओ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना कर रहे हैं। मैंने इनको पूछा, हम तो रिजर्वेशन ट्रेन में आते हैं, सोते हैं, और जब उतरते तभी बोलते हम थक गए, जैसे गाड़ी हमने चलाई। ये लोग जनरल में आते हैं खड़े रहकर, धक्का मार मार के। सही है गलत है? सही है गलत है? जगह मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो खड़े रहकर धक्का मार मार के घुस रहे हैं, एक दूसरे को चिपके हुए। अभी उनको तो बदन बोलता है यार मेरे को आराम करना है, लेकिन इनका रवैया क्या है? मैं आया है 2 दिन के लिए, भाई आया या नहीं आया, प्रभु कभी लेट नहीं है, वो तो है, और वो इधर है तो मैं उनके साथ रहेगा। हालेलुया। अब ये तुम्हारा क्या है? रवैया है। और ये रवैया होने के कारण दुखी नहीं होता है। न तो विक्रम भाई को भी दुखी होना मांगता है, यार मैं ये लोग को सबको लेके आया, एक तो पकड़ पकड़ के लाना भी मुश्किल है, इन लोग को बोल बोल के लेके आया, और क्या हो गया इधर, पहले बार आया, ये लोग बोले क्या किधर लेके आया, हो सकता है। लेकिन रवैया क्या है? भले कुछ भी हो, कोई मेरे साथ आए या नहीं आए, प्रभु मेरे साथ है, वो कभी लेट नहीं है, वो मेरे साथ चलता है, साथ रहता है, साथ सोता है, साथ खाता है, तो वो तो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहले क्या है? हमारी खुशी किस पे निर्भर होती है? हमारे चॉइस। व्हाट यू जस्ट टाइप चॉइस, चॉइस पसंद, पसंद तो लाइकिंग हो गया, चॉइस चुनाव, चुनाव, व्हाट्स द वर्ड? चुनाव, चुनना, चुनना। तो हम हमारे जीवन में क्या क्या चुनते हैं? प्रभु के वचनों के अनुसार चुनते हैं कि अपने भावनाओं के अनुसार चुनते हैं? अभी वो लोग को बोला, अरे वो लोग ने क्या चुना है? मैं तो पानी मिल रहा है, तैरने वाला है, इतना दूर से आया। अगर मुझे प्रभु की प्यास है, उनके वचनों की प्यास है, तो ये समय मैं बोलेगा मैं आ रहा हूं यार, साबुन लगाए, पानी डाल के तुरंत आएगा। लेकिन उसका चुनाव क्या है? अभी ऐसे व्यक्ति का चुनाव अगर ऐसा है, तो उसके जीवन में, उसके परिस्थिति में उसको खुशी होगा क्या दुखी होगा? अभी आप सोचिए, आपके जीवन में हर प्रकार का अलग अलग लोग आते हैं हमारे जीवन में, रिश्तेदार, हमारे परिवार लोग, अड़ोस पड़ोस वाले लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, और जो बोलते हैं उन्होंने सोचा नहीं ऐसा बोलना है, लेकिन मैंने जब लिया तो मैंने उल्टा लिया। हो सकता है, हो सकता है। तो उस समय मैंने कैसे उसको चुना है, उस पे हमारा खुशी निर्भर होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम बोलते हैं कि जो आत्मा में गरीब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं था तो प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बानी नहीं देते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। दूसरा बात, सबसे पहले चॉइस, अब लिख रहे हैं ना, खुशी किस पे निर्भर होती है? तुम्हारा बुक किधर है? तुमको तो लिखने आता है ना? नेक्स्ट टाइम से तेरे पास बुक नहीं रहेगा तो मैं पकड़ के मारूंगा। डैडी भी मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा अच्छा किया। लिखने आता है ना? बुक लेके आओ, लिख लो। कॉलिन, कॉलिन, जिनको जिनको लिखने आता है लिखिए, ये आपकी जिंदगी का भविष्य है। जिनको नहीं आता है मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिनको लिखने आता है लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। बाबा जस्ट गिव देम बुक्स एंड पेन। तो हमारी खुशी किस पे निर्भर होती है? हमने जो चुना है। और हमने किसको चुना है?
प्रभु यीशु को चुना है। तो हमने कभी प्रभु यीशु को चुना है जब हम उनके वचनों को चुनता है, उनके वचनों के अनुसार जीने के लिए निर्णय लेते हैं, तब हमने उनको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब जब हम प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं तो हमारी परिस्थिति हमको उल्टा गलत भावना नहीं देती है, सुख शांति आनंद भलाई देती है। लेकिन प्रभु के शब्द हमको सुख शांति आनंद देता है। एंथनी, हु इज दैट सिस्टर हु हैज गॉट अ बैक प्रॉब्लम? ओके, आई गिव यू अ गारंटी, व्हेन आई फिनिश विथ दिस प्रीचिंग, okay, you will be 100% healed. Okay, don't worry. Listen to what the word is being spoken. Is that clear? Sure? Okay. Just another 1 hour. Okay. तो हमको हमारे प्रभु यीशु के साथ कैसे रिश्ता करना है? वचनों के अनुसार हमको चुनना है। दूसरा है पुअर इन स्पिरिट इज ह्यूमिलिटी। जस्ट चेक फॉर द वर्ड ह्यूमिलिटी। दूसरा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या? विनम्रता। If you give a few words here and there, they know what is the word. क्या है वो? नम्रता। नम्रता, विनम्रता, विनम्रता है। नम्रता और विनम्रता अलग है। No, it's not a name of girl. It's a word. नम्रता ना, नम्रता मतलब वो आदमी बहुत नम्र है। अच्छा, नम्रता। खुशी किसमें मिलती है? नम्रता होने से। प्रेज द लॉर्ड। अभी नम्र आदमी कौन रहता है? नम्र आदमी कौन है? अच्छा, नम्र का उल्टा कौन है? घमंडी। करेक्ट? घमंडी कौन रहता है? तू तो शहंशाह था ना, जहां कहीं भी शहंशाह खड़ा रहता है वहां पर डायलॉग बिलॉग मारता था ना। तो घमंड का मतलब क्या है? घमंड, खुगेरीपन, बड़ापन। आपकी बीवी थे, बच्चे थे, सब था परिवार में, उनको कुछ वो लोग ने कुछ बोला, तुम सुनता था? नहीं। सबको तुम्हारे अनुसार होना है। तो हर बार तुम किसके बारे में सोचता है? खुद के बारे में। कभी उनके बारे में सोचा नहीं। तो नम्रता वाला कौन है फिर? वो लोग। वो खुद के बारे में कम से कम सोचता है और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। तो जो आदमी नम्रता में जीता है उसके जीवन में खुशी हमेशा होता है। अभी आप पूछिए अपने आप को, क्या मैं हर पल ये सोचता हूं मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा, मैंने ये किया मेरे को क्या मिलने वाला है? 1, 2, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों का क्या फायदा होगा, वो होता है नम्रता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. If you got in English, just write this. Humility is not thinking less of yourself. Humility is not thinking less of yourself. नम्रता का मतलब ये नहीं मैं कम सोचूं मेरे बारे में। It is thinking of yourself less. मैं मेरे बारे में कम सोचता हूं। मैं मेरे बारे में कम सोचता हूं। अभी आपका प्रार्थना जब होता है, आपका प्रार्थना जो होता है, आपका प्रार्थना में खुद के बारे में कितना है, दूसरों के बारे में कितना है? प्रार्थना करते हैं ना हम, प्रभु से बात करते हैं ना, तो उसमें खुद के लिए थोड़ा रहता है, दूसरों के लिए अधिक रहता है। बराबर है? हाँ, खुद के लिए ज्यादा रहता है, दूसरों के लिए
दूसरों का नंबर ही नहीं रहता है। तो नम्रता वाला कौन रहता है? जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, खुद का कम सोचता है, खुद का कम सोचता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो जो नम्रता वाला लोग आदमी रहता है वो लोगों के सामने बोलता है कि मुझे सब कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जो घमंडी है वो क्या बोलता है? अगर किसी ने उसको कुछ समझाने की कोशिश लेकिन जो नम्रता है वो क्या बोलता है? अच्छा, और कुछ मुझे सिखा सकता है? तो हमको हमारे जीवन में हम ज्यादा करके क्या दिखाना चाहता है? अपनापन। मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मेरे को सब मालूम है। तो वो जो आदमी जिसका एटीट्यूड, अगेन व्हाट इज द वर्ड? स्वभाव नहीं, रवैया, जिसका, थैंक यू, जरा याद रखना, मैं हिंदी में है ना सीख रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन समझ में आ रहा ना। तो जिस आदमी ने अपना रवैया बनाया है कि मुझे सब कुछ मालूम है, वो आदमी के जीवन में खुशी होती है? कभी नहीं। लेकिन जो आदमी बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं आपके सामने विद्यार्थी के जैसे आया हूं, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? वो ज्यादा सीखेगा कि जो बोलेगा मुझे सब मालूम है वो ज्यादा सीखेगा? जो बोलता है मुझे नहीं मालूम है, मुझे सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। सो राइट डाउन, ह्यूमिलिटी इज एडमिटिंग, ह्यूमिलिटी इज एडमिटिंग that you don't have it all together. नम्रता इंसान बोलता है कि मुझे सब चीज का ज्ञान नहीं है। Humility is admitting to God, humility is admitting to God that you need his help. जो नम्रता इंसान रहता है वो हर पर बोलता है प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। अभी आप लोग इतना अच्छा गीत गाते हैं, बराबर है? आप बोलेगा प्रभु को अभी तो मेरे को तो गीत गाने आता है, ये जरूरत नहीं है। गीत आप अच्छा गा सकते हो लेकिन वहां पर कुछ चमत्कार नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी आप, मैं जब अंदर आया, मैं तुरंत आया था वहां तक जाने के लिए, लेकिन जो गीत के जो बोल थे उन्होंने मुझे वहां पे ही रोक लिया, क्योंकि वो जो बोल जो हृदय से आ रहे थे वो इतने खूबसूरत थे वो शब्द कि मैं आगे ही नहीं आ सका। तो ये जो नम्रता रहता है कि मैं, प्रभु भले आपने मुझे ये तोहफा दिया है कि मैं गीत गा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु ये सब करने के बावजूद भी मैं आप पर डिपेंड हूँ, निर्बल हूँ, मैं आप पर निर्बल हूँ। मैं आपके बगैर ये कार्य अच्छे तरह से नहीं कर सकता। कर तो सकता है, उसको रात को भी उठाएगा ना, दिन नींद में से भी, विक्रम भाई 3 गाना गाने गए, बोले 3 क्या 10 भी गा सकता है, लेकिन वो 10 गाएगा, लेकिन प्रभु की शक्ति नहीं रहेगी, प्रभु की प्रेजेंस प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो नम्रता होने से फायदा क्या है? सबसे पहले वो इंसान को मुक्ति मिलती है स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। जस्ट check for the word stress. Do one thing today and tomorrow you stay here only. Huh? She's come from Bombay. So you are staying here? Thank you. Yeah, stress. तनाव। तो सबसे पहले क्या मिलती है? मुक्ति। नम्रता जो इंसान रहता है उसको किससे मुक्ति मिलती है? तनाव से वो मुक्त होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी उदाहरण, कोई आके मेरे को बोलता है
भाई मुझे ये वचन, ये समस्या है, मुझे 20 वचन दो, मेरे दिमाग में नहीं है। तो मैं जब उसको बोलता है जरा बाइबल देना, मैं आपको बताता हूं, 1 2 कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देगा। लेकिन जब मैं उसको बोलता है जरा बाइबल देना, तो वो बोलता है अरे मैंने तो सोचा तुम दिन रात प्रीचिंग करते हो, तुम्हारा तो सब कुछ दिमाग में रहना मांगता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे सब चीज की जानकारी नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। और इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे सब चीज की ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर तुम बाइबल दे सकते हो तो मैं आपको बता सकता हूं। 1 2 मेरा दिमाग में एक है, सबको मालूम पड़ना मांगता है मेरे को कितना ज्ञान है। तो पूरा दिन में मेरे को क्या रहेगा दिमाग में? बड़ापन, स्ट्रेस को क्या बोला आपने? गर्व, तनाव। तो जो निर्मल वाला आदमी रहता है वो बोलता है मैं नहीं सब जानता है, प्रभु यीशु मेरे को जो सिखाता है, जो मैं सीखा है मैं तुमको बोल सकता है। तो उसके ऊपर टेंशन है। लेकिन जिसको दिखाना है मेरा नाम बहुत बड़ा है, तो वो कितना टेंशन लेके घूमता है। तो ऐसे इंसान को कभी खुशी मिलती है। लेकिन जो निर्बल है वो बोलता है मैं सब कुछ नहीं जानता है, मेरे से बहुत गलती होता है, मुझे क्षमा करना, मैं बहुत बार गलती करता हूं और करता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ही हूं, कुछ अलग नहीं है। तो क्या मेरे पर टेंशन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब कोई बोलता है ये मेरी समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सब चीज़ की सॉल्यूशन है। लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ मैं तुमको समझा सकता हूँ। तुम कोशिश करके देखना, वचनों के अनुसार ये कार्य तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मर्द लोग, हम लोग पैंट तो पहनते हैं ना, एक पैर एक बार डालते हैं कि दोनों पैर एक साथ डालते हैं? एक पैर एक बार डालते हैं। सही है। सब लोग क्या दोनों एक साथ चढ़ाता है? नहीं, एक पैर डालता है। जो मुख्यमंत्री मोदी वो दो पैर एक साथ डालता है? नहीं, वो भी वही। तो भले कोई आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो एक ही पैर डालता है। हालेलुया। मतलब क्या? हम सबके अंदर वही है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दूसरा नम्रता से, ह्यूमिलिटी इंप्रूव्स रिलेशनशिप। नम्रता से हमारा रिश्ता एक दूसरे से अच्छा होता है। अभी तुम मेरे पास कितना हो गया? 1 साल हो गया? 8 महीना, 6-8 महीना हो गया? 6-8 महीना होगा। तुमको अच्छा लगता है इधर आने? अच्छा लगता है। क्यों? मैं तुमको बार बार डांटता हूँ, क्यों अच्छा लगता है? सीखना है इसके लिए। अच्छा, आज भले तुमको सीखना है, और मैं बहुत घमंडी आदमी है, मान लो मैं बहुत घमंडी है, बार बार तुमको इंसल्ट करता है, तुमको आने का इच्छा होगा? सच्चाई है तो जरूर। नहीं, सच्चाई नहीं, मैं घमंडी है। हाँ, तो जब एक आदमी निर्बल रहता है ना, आपने कभी सुना है कोई लोग बोलते हैं मेरा किसी के साथ जमता नहीं है? सुना है? सब जिधर भी जाता है मेरे को है ना, सब लोग है ना टुकराते हैं। और वो लोग का दिमाग में क्या है? गलती किधर है? दूसरों में। लेकिन हकीकत गलती किधर है? अगर मैं नम्र है तो मेरी नम्रता सबको क्या करता है? खींच के लाता है। लेकिन मेरे अंदर नम्रता नहीं है, मेरे अंदर छोटी छोटे बातों पे गुस्सा है, बड़बड़ है। तो जब वो देखता है कि मैं आ रहा हूं तो वो गार्डन में घुस जाएगा, वहां से घूम के आएगा, लेकिन यहां से नहीं आएगा। तो हमको देखना है हम कितना नम्र होता है, उतना हमारा रिश्ता दूसरों के साथ अधिक होता है।
अभी मुझे कैसे मालूम आपका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत अच्छा है? क्योंकि जब मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है तो वो अपने वचनों से मुझे सिखाता है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुमको गलत करता है उसको अच्छाई करो, जो तुमको श्राप देता है उसको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे विरुद्ध आता है उसके लिए प्रार्थना करो। अब ये 4 चीज अगर मैं पालन करता हूं, क्यों? मुझे प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बनाना है। विक्रम भाई, एक चीज आपको सबको बोलना है, जब कक्षा चालू होता है तो कोई जाएगा नहीं। मैं वो लोग को बोलता है ताला मारने के लिए, सवेरे ताला मारा शाम को खोलेगा बाबा। अच्छा, ब्रेक के टाइम बोलता है सवेरे खुलेगा रात को ताला वापस खुलेगा, ठीक है? नहीं तो सब अपना अपना पिकनिक में आ जा रहा है, वो लोग अभी तक आया नहीं। हाँ, तर आले कशाला? तो हमारे जीवन में हमको ऐसे लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है जो अपना हमेशा बड़ा बड़ा बात करते रहता है। आपने कभी सुना है कोई लोग बहुत अपना अपना खुद का बड़ा बड़ा बात करते रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा है, मैं वैसा है। ऐसे लोग के साथ बैठने अच्छा लगता है? लेकिन जब कोई नम्र रहता है उसके साथ बैठने अच्छा लगता है, तो उसमें रिश्ता बढ़ता है। उसमें भले एक इंसान दुख से आया है और एक नम्रता इंसान के साथ बैठा है और वो अपना कुछ बात करता है, वो अपना उस समय टेंशन भूल जाता है। लेकिन वही जो डिप्रेशन में आया है वो बैठता है जो किरकिर किरकिर वाला है, तो उसका टेंशन अभी बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। Write down. When you become interested in others, when you become interested in others, when you become interested in others, you become interesting to others. जब आप दूसरों में इंटरेस्ट, दिलचस्पी, जब आपको दूसरों में दिलचस्पी होता है तब उन लोग के लिए मैं दिलचस्पी बनता हूं। जब मैं दूसरों में दिलचस्पी होता हूं तो वो लोग मेरे में दिलचस्पी होते हैं। क्यों? मेरे में बहुत तकलीफ है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये तकलीफ में समझ में आता है तो बस हो गया। क्या है वर्ड? व्हाट इज द वर्ड? दिलचस्पी, दिलचस्पी। अच्छा, अगर मैं दूसरों में दिलचस्पी है तो कुछ समय के बाद क्या होता है? वो लोग मेरे में दिलचस्पी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रश्न ये है, क्या लोग आप में दिलचस्पी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनमें पहले दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि जब आप उनमें दिलचस्पी है तब आप हमेशा क्या सोचोगे? खुद का फायदा क्या दूसरों का फायदा? देखिए, अगर मैं आपको कुछ तकलीफ है, ठीक है, और अगर मैं आपकी तकलीफ को दूर करता हूं तो आप मेरे में दिलचस्पी रखेंगे? तो निर्बल इंसान क्या करता है? सोचता है, ए बाबा, हेलो, आई विल सेंड यू ऑल होम, आई डोंट वांट ऑल दिस, कम एंड सिट इन द क्लास।
तो जब कोई किसी पे दिलचस्पी रखता है, अरे मैं उनको क्यों डांट रहा हूँ, वो लोग यहाँ पे बैठेगा तो मेरा मीटर चालू होएगा, पैसा मिलेगा, नहीं। लेकिन वो लोग इधर बैठेंगे, वो लोग कुछ सीखेंगे जो उनका भविष्य हो सकता है। लेकिन जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन, हम जब किसी को बोलते हैं ये यहाँ का नियम है, इसको पालन करना है, हमारा मनुष्य का स्वभाव क्या है? पालन करने अच्छा लगता है? पालन करने अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन जब वो इंसान पालन करना शुरुआत करता है, भविष्य में क्या उसका फायदा होगा? इसके लिए नियम बना है। नियम इसलिए बना है कि तुम ये नियम छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ये जब नियम छोड़ के जाओगे तुम्हारे खुद के लिए नुकसान है। तो हम जो निर्मल इंसान है वो क्या करता है? नियम को गले लगाता है। जो घमंडी है वो क्या करता है? नियम को टुकराता है। तो खुशी किस पे है? निर्बल आदमी। निर्बल आदमी क्या करता है? उसका स्वभाव क्या है? नियम पालना। अभी बहुत बार नियम जब पालना है तभी हमारे को तकलीफ होगा, अवश्य को होगा। लेकिन जब वो तकलीफ होगा उस समय हमको हमारा चरित्र को बदलने का मौका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Just write down, your relationship improves when you become humble. Your relationship improves when you become humble. आपका रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा होता है जब आप निर्बल होते हो। Write down the very important line. You don't have to be right all the time. You don't have to be right all the time. हर पल आपको सही होना जरूरी नहीं है। हर पल आपको सही होना जरूरी नहीं है। आप से भी गलती हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो निर्बल आदमी गलती करता है? करता है। क्या उसके पास सब चीज का उत्तर है? नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? हमको सब चीज का उत्तर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। Write down in capital letters. It becomes easier to say, I'm sorry. It is easier to say, I'm sorry. I was wrong. I messed it up. निर्बल आदमी इंसान क्या करता है? जब गलती करता है सबसे पहले क्या बोलता है? मेरे से गलती हुआ, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। कितने लोग हैं जिनको ये शब्द बोलने के लिए, मुझे क्षमा करना, मेरे से गलती हुआ, आई एम सॉरी, बोलना बहुत कठिन है। और ऐसा इंसान निर्बल नहीं है। जब कोई बोलता है मेरे से गलती हुआ, मुझे क्षमा करना, इसका मतलब ये है कि वो बोलता है जो मेरे से गलती हुआ इसके बाद मैं सावधान रहूंगा कि वो गलती मैं वापस नहीं करूंगा। तो वो कौन है? निर्बल है। लेकिन उसको अगर किसी ने बोला ये तुम्हारे से गलती हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो उसने कबूल किया अपनी गलती, तो वो कभी बदलेगा? तो उसके जीवन में कभी खुशी आएगी? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Write down, humility changes things. Humility changes things. निर्बलता हमारे वातावरण को बदलता है। नम्रता हमारे
अड़ोस पड़ोस की समस्या को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो आदमी घमंडी है उसकी समस्या अधिक मात्रा से बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ेगी। जो नम्रता है वो सब उसके पक्ष में बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारे दिमाग में ये सोच है, मैं खुश कब होगा? जब मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये सब मिलने के बाद भी खुशी नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेरा एटीट्यूड, रवैया, जब तक मेरा रवैया प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऑल यू यूथ प्लीज कम एंड सिट हियर। ऑल द चिल्ड्रन कम एंड सिट हियर। I love you very much. Please sit here. You have come with them? I want to see you all very close. And I want to tell you, this is what is going to give you happiness in life. Being humble. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। तो नम्रता क्या करता है? हमारे परिस्थिति को बदलता है, हमारे रिश्ते को बदलता है। अभी उदाहरण, मैंने इनको क्यों आगे बुलाया? कुर्सी खाली है इसके लिए? नहीं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। मैं सोचता हूँ अगर ये लोग आगे रहेंगे, इनका ध्यान अधिक रहेगा, ध्यान अधिक रहेगा, ज्ञान अधिक मिलेगा, ज्ञान अधिक मिला, मन को बदल देगा, मन को बदल देगा तो इनको बहुत लंबी रेस दौड़ना है। हमारा तो आधा रेस तो खत्म हो गया, आधा बाकी है, इनका तो अभी शुरुआत हो रहा है। तो अगर ये लोग जब उस रेस में ध्यान देंगे और नम्रता के जीवन जिएंगे तो उनके जीवन में क्या मिलेगा? खुशी। तो उसमें क्या होएगा? एक दूसरे के साथ रिश्ता अधिक मात्रा से जोड़ जाएगा। अभी आप बताइए, हमारे जब दादा दादी लोग थे, आपने कभी सुना उनके अंदर डिवोर्स हुआ? अभी तो शादियों के 1 महीना नहीं होता है, बोलता है मैं जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? क्यों? दादा दादी लोग बहुत अच्छे थे क्या? अभी के सब बच्चे लोग बिगड़े हैं? नहीं। अभी के जो वातावरण है वो हमको एक ही सिखाता है, कैसे हमको इस संसार में स्वार्थ रहना है। स्वार्थ मतलब मैं जो चाहता हूं वो मुझे पूरा करना है। अगर नहीं होता है तू अपना रास्ता पकड़, मैं अपना रास्ता पकड़ेगा। जो नम्रता इंसान है वो क्या बोलता है? मैं छोटा होने तैयार हूं तेरे लिए, मैं तेरे को प्रेम करने तैयार हूं, मैं तेरे को क्षमा करने तैयार हूं, जो कुछ भी प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं करने तैयार हूं। तो उससे क्या होता है? समस्या बदलती है, रिश्ता बदलता है, अधिक मात्रा से मजबूत होता है। सो राइट डाउन, ह्यूमिलिटी चेंजेस थिंग्स, ह्यूमिलिटी चेंजेस रिलेशनशिप, इट चेंजेस आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर। एक दूसरों के साथ हमारा रिश्ता बदलता है, एक दूसरों के साथ हमारा रिश्ता बदलता है। और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होता है। And it brings a change in our relationship with God. And it brings a change, and it brings change in our relationship with God. Can you see him? He's not writing, no? Because he has never been to school. Okay? You ask him, would you like to write? You know what he'll say?
I would like to write day and night if only I knew to write. So what we have received, a gift from God, we do not value. I just came from Africa. The people were there in utter poverty, no power, no water, no. And when you live, when you go and see that, and if God had to give us birth over there, what would be our life? How much we should be thankful to God with what He has given you. Now imagine this man must be thinking, if only I had to learn to write and read and write, my life would have been so beautiful. Never been to school for generations. But leaves everything and comes here only to listen to the word of God, so that one day his intention is what? I too want to speak the word of God and change people's life. So जब हम एक दूसरे को देखते हैं, मैं इनको बोल रहा था, इनको सबको प्रभु यीशु ने ऐसे परिवार में डाला जहाँ पे उनको पढ़ लिख के सब कुछ मिला. ये भाई इधर बैठा है, कभी स्कूल नहीं गया. इसके दादा दादी वो लोग भी गए नहीं. वो सोचता है अगर मुझे लिखना आता था तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा. लेकिन एक चीज ये है, अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा वो भी इधर बैठ के लिखेगा. वो अभी पढ़ रहा है, उसने छोड़ा नहीं है, हिम्मत ने छोड़ा है. बाइबल वही पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हिंदी में, वही पढ़ता है और वो लिखना भी चालू करेगा. और जिस दिन वो लिखेगा वो भी मेरे जैसे इधर ही खड़ा रहेगा, यही जगह पे खड़ा रहेगा, बाइबल लेकर लोगों को सुनाएगा और बोलेगा मैं यहीं पे आया था जब मुझे कुछ नहीं लिखना नहीं आता था, लेकिन यही जगह पे मैं प्रवचन करेगा. और ऐसा भी हो सकता है वो हिंदी में बोलेगा और मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा. मैं उस दिन के लिए भी भूखा प्यासा हूं कि ये हिंदी में बोलेगा और इसका ट्रांसलेटर में इंग्लिश में रहेगा. क्योंकि ये दुनिया को बोलना है कि प्रभु नम्र इंसान को चुनता है. और नम्र इंसान जो बोलता है कि प्रभु मुझे आपसे इसलिए रिश्ता करना है, आपने तो मेरा जीवन को तो स्वर्ग बनाया है, लेकिन कितने लोग भटके हुए हैं, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार वाले लोग भटके हुए हैं. मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? ऐसे मुझे वरदान दो कि मैं उनका जीवन बदल सकता हूं. वो इंसान है सच्चा इंसान, सच्चा क्रिश्चियन, सच्चा प्रभु यीशु का भक्त. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. अभी मेरे को हिंदी में क्या है मालूम नहीं. 2 क्रॉनिकल्स, राजा के बाद, राजा है ना उसमें, राजा के बाद 2 क्रॉनिकल्स. जस्ट सी व्हाट इज क्रॉनिकल्स बाबा इन हिंदी. इतिहास. अरे थैंक यू मेरी बहन, हर महीना आते रहो. इतिहास मुझे भी अभी ये सब बैठ के वो सीखना है. 2 इतिहास. अरे तू तर बोलायचं ना, तुला तर माहित आहे ना. मराठीत काय आहे मग बोलायचं नाही. दूसरा इतिहास चैप्टर 7. सुधी तेरा बाइबल नहीं खोलती है? 2 chapter 7 verse 14. 14. तब यदि मेरी प्रजा के लोग, स्लो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर, कैसे होकर? दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जोय का योग कर दूंगा.
हाँ, उसके देश में जो बीमारी है, जो श्राप है, उसको निकालकर मैं उनको चंगाई दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जो लोग हैं, जो मेरे नाम से कहलाए जाते हैं, अगर सबसे पहले उनको क्या करना है? नम्र होना है। इन इंग्लिश, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम विल हम्बल देमसेल्व्स एंड प्रे एंड सीक माई फेस एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Praise the Lord. Hallelujah. सबसे पहले हमको क्या करना है? नम्र होना है। अभी नम्र होने का हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या लिखा है? It is my choice. Did you write it in English? हमारा चुनाव। दूसरा, नम्रता होने से क्या होता है? हमारे अंदर का स्ट्रेस, तनाव दूर होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, नम्रता होने से हमारा रिश्ता एक दूसरे से अच्छा होता है। एक दूसरे से हमारा रिश्ता अच्छा होता है। लिखा नहीं है आपने? अब ये जो 2 क्रॉनिकल 7:14 है, उसमें चार चीज है। सबसे पहले प्रभु बोलता है नम्र होने, नम्र होने। दूसरा बोलता है प्रार्थना करने। फर्स्ट, हम्बल योरसेल्फ। सेकेंड, प्रे। थर्ड, सीक गॉड्स फेस, सीक गॉड्स फेस। ओ क्या लिखा है उसमें? प्रभु के चेहरे को खोजी। हिंदी में क्या लिखा है? दर्शन के खोजी होकर। हाँ, दर्शन के खोजी होना। तीसरा। चौथा, बुरी चाल से फिरे। चौथा, बुरी चाल से फिरे। अच्छा, पहले से पढ़िए 4 चीज। सबसे पहले, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, पहला दीन होकर प्रार्थना करे। 2, प्रार्थना करे। और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का यो कर दूंगा। प्रेज गॉड। तो जो इंसान नम्र है उसमें क्या गुण है? क्या 4 गुण है? सबसे पहले वो नम्र है। दूसरा, वो प्रार्थना करता है। तीसरा, परमेश्वर का दर्शन का भूखा प्यासा हो जाए। भूखा प्यासा है। अब प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु के दर्शन का प्यासे हैं कि उनके आशीर्वाद का प्यासे हैं? क्या ज्यादा करके लोग किसके प्यासे होते हैं? आशीर्वाद के प्यासे होते हैं। देखिए, हम सब, आपके बारे में नहीं मालूम, मेरे बारे में मैं बोलता हूँ। मैं प्रभु के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं उनके दर्शन का प्यासा था। मेरे जीवन में समस्या थी और उस समस्या से निकलने के लिए कोई उपाय ही नहीं था, तो मुझे पकड़ के लाया गया। मैं तो अंदर भी नहीं आता था, मेरे को तो भागना था, तो मुझे 2 जगह से पकड़कर लेके आया। तो मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे उनका कुछ प्यास था, मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे जीवन में कुछ समस्या थी, मुझे चंगाई चाहिए थी। लेकिन चंगाई मिलने के बाद जब मैं आज़ाद हो गया, तब मेरे को आज़ादी मिल गई। अब मुझे आना है नहीं आना है वो मेरी इच्छा है, मुझे तो जो मांगता था वो मिल गया। लेकिन अब जब मैं आया, तब मैं आशीर्वाद के लिए नहीं आया, अब मैं आया उनके साथ
संबंध जोड़ने, उनके साथ रिश्ता और अधिक मात्रा से बनाने के लिए। और इसीलिए मैं अभी क्या आशीर्वाद के लिए आया हूं? नहीं, मैं आया हूं उनके दर्शन पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो Praise the जितना Lord. मैं उनके दर्शन का प्यासा होता हूं, उतना मेरा जीवन अधिक मात्रा से पवित्र होते जाता है, क्योंकि जितना मैं उनके दर्शन का प्यासा होता हूं, उतना मेरे मन को वो साबुन के जैसे धो डालता है। मेरे 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 अंदर जो पाप का जो सोच है उसको निकाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो रोज नहाते हैं, लेकिन क्या शब्द को लेकर हमारे मन को नहाते हैं? नहीं। तो ये जगह किसके लिए है? ये जगह यहां पर निलाने के लिए बनाया है प्रभु ने। उनके शब्द साबुन को लेकर हमको खुद को, अपने मन को घिसना है शब्दों के अनुसार, और बोलना है, प्रभु आपने मुझे यहां पर वादा दिया है कि अगर मैं मेरे पापों से हटूंगा तो आप मेरे जीवन में चंगाई लाएंगे, अधिक मात्रा से अधिक कार्य करेंगे। लेकिन मैं पाप से निकल नहीं सकता है, क्योंकि ये पाप मेरे को च्युइंगम के जैसा चिपका है। मैं कोशिश करता लेकिन फिर भी चिटका हुआ है। तो प्रभु हमको आज सिखाता है, सबसे पहले क्या तुम नम्र है? और नम्र होने के लिए सबसे पहले क्या है? उसको चुनना है। क्या चुनना है? शब्द या तो अपनी खुद की भावना। जो नम्र है वो बोलता है मेरे भावना पाप के हैं, लेकिन दिमाग में वो सब आ रहा है सोच, लेकिन मैं इस सोच के अनुसार नहीं चलूंगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा और मैं उसके वचन को चुनूंगा। तब मैं नम्र होता हूं। अब मैं उस शब्द के अनुसार प्रार्थना करता हूं, प्रभु के दर्शन का प्यासा होता हूं कि प्रभु अगर आप मुझे दर्शन दोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो गोवा में ना बहुत लोग बाहर गांव से आते हैं, जो गोरे लोग हैं, ये लोग समुद्र के उधर कपड़े कम डालकर लेटते हैं। क्यों लेटते हैं? क्यों लेटते हैं? क्योंकि उनकी चमड़ी पर सूरज का किरण आ जाए, ताकि उसकी चमड़ी हमारे जैसे बन जाए सूरज के किरणों से। तो अगर वो 15 दिन रहता है उस सूरज के किरणों पर, क्या वो कड़क धूप में सोना आसान है? लेकिन वो उठता नहीं है, उधर ही सोता है। हम तो 5 मिनट में उठ के भाग जाएंगे, लेकिन वो सोता है। लेकिन जब वो लेटता है सवेरे से शाम तक, शाम को जब वो कपड़ा पहना ना, जब वो कपड़ा निकालेगा, ये चमड़ी और ये चमड़ी में बहुत सारा फर्क दिखता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह जब मैं ये वचन को दिन भर बैठता हूं, अपने मन में काम करने के समय लेकर घूमता हूं, तो ये वचन का जो किरण है वो हमारे पर इतना कार्य करता है कि उसका जो चमक हमारे मन पर आता है, और इससे जो च्युइंगम के जैसा चिपका हुआ पाप निकाल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कोई इंसान बोलता है मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा मेरे शक्ति से, वो पाप से करने का रोक सकता है, लेकिन मन में वो पाप फिर भी चल रहा है। लेकिन जब वो च्युइंगम के जैसा ये वचन को लेकर दिन रात उसका प्यासा होता है, तो ये वचन उसको उसमें से जड़ से मुक्ति देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको 4 चीज क्या बोलता है? सबसे पहले नम्र होना, प्रार्थना करना, सीख प्रभु के दर्शन का प्यासा होना, और ये 3 करने से क्या होता है? हम पाप से हट जाते हैं, और ये होने से क्या होता है? हमारे जीवन में बदलाव आता है, अच्छाई आता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? हमारा प्रभु के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है।
प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु के साथ किसका रिश्ता मजबूत है? जब एक इंसान, अभी आपका रिश्ता, मान लीजिए मेरा बहुत खास दोस्त है, तो मैं ज्यादा अधिक मात्र टाइम किसके साथ बिताऊंगा, इसके साथ क्या बाकी लोगों के साथ? तो मुझे कैसे मालूम किसका रिश्ता प्रभु के साथ ज्यादा है? जो बाइबल लेके बैठा रहता है, भले सब लोग किरकिर किरकिर इधर उधर सब कर रहा है, लेकिन एक इंसान उधर बैठा है और बाइबल पढ़ते जा रहा है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बाइबल पढ़ रहा है, उससे पता चलता है ये कितना प्रभु को खोज रहा है, कितना प्रभु का प्यासा है, और वो प्यास से उसका भविष्य बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला हो गया टेंशन, दूसरा हुआ रिश्ता, तीसरा जो निर्बल होने से क्या क्या फायदा होता है? सबसे पहले टेंशन से हम दूर हो जाते हैं, दूसरा हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा होता है, तीसरा ह्यूमिलिटी रिलीजेस गॉड्स पावर। जब हम नम्र होते हैं तो प्रभु की शक्ति हमारे जीवन से बहती है। तीसरा, जब हम लिखे जब हम नम्र होते हैं तो प्रभु की शक्ति हमारे जीवन से बहने लगती है, हमारे जीवन में से बहने लगती है। मैं जब अफ्रीका में था, आपको मालूम कितने लोग आए थे? करीब 11,000 लोग, पूरा फुटबॉल का ग्राउंड भरा हुआ था, और उनको मैंने मेरी गवाही दी कि कैसे जब मेरा धंधा बंद हो रहा था, नुकसान हो रहा था मेरे धंधे में, तो मैं कैसे तंत्र मंत्रों के पास गया ताकि मेरा धंधा अच्छा हो जाए, और जब मैं वहाँ पर गया मेरा धंधा अच्छा हो गया। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद परमानेंट बंद हो गया। खाली बंद ही नहीं हुआ, मैं शैतान के कब्जे में आया, मेरी याददाश्त चली गई, बहुत सारा लफड़ा हो गया। तो मैंने उन लोग को गवाही दी और कहने लगा मैंने कि हम सबसे गलती हो गई है, जानकर अनजान होकर। प्रभु हमको यहाँ पर दंड देने नहीं आया है, प्रभु परमेश्वर ने, पिता ने प्रभु यीशु को भेजा हम लोग को दंड देने नहीं, लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए। तो मैंने उनको मेरी गवाही दी और कहा, जब मुझे प्रभु का सत्य समझ में आया, मैंने पश्चाताप किया, मैंने ऐलान किया कि मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो। मुझे प्रभु ने सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, जो मेरे पर श्राप था तंत्र मंत्र का, जो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आक्रमण कर रहा था, उसमें से मुझे मुक्ति दिया, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा है और प्रवचन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक उजाला है, एक अंधेरा है। मैं उजाले में भी था और अंधेरे के साथ भी था, तो मेरा जीवन सर्वनाश हुआ। जब मैंने फैसला किया कि मुझे इसमें से निकलना है और मुझे अभी सिर्फ उजाले में चलना है, तो प्रभु ने मुझे क्षमा किया। ये गवाही देकर मैंने प्रभु के शब्द सुनाने के बाद मैंने उन लोगों को बोला, आप में से कई लोग मेरे जैसे होंगे जो गए हैं, तो आप प्रायश्चित करने तैयार हो तो हाथ उठाइए। आपको मालूम है कितना हुआ? 70% लोगों ने हाथ उठाया। कितना? 11,000 में से 70%। और मैं रोने लगा, मैंने कहा प्रभु ये मेरी गवाही देकर इनके जीवन में इनको समझ में आया सत्य क्या है, आपके वचनों के साथ इनको समझ में आया सत्य क्या है। आज उनके जीवन में बुराई क्यों है? भले वो लोग प्रार्थना कर रहा है, प्रभु सुनता नहीं है, प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वो लोग प्रभु से दूर गए हैं। और जब उन्होंने क्षमा मांगा और उसके बाद जब हमने प्रार्थना किया, इतने लोग उल्टी कर रहे हैं, कोई ग्राउंड पे गुलांटी मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बहुत धमाका हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब वो लोग ने देखा गवाही, वो लोग ने कहा
आपको वापस आना है। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा, अभी जुलाई में जा रहा हूँ। तो जिन्होंने मुझे, अभी ये सिर्फ एक प्रार्थना सभा था जो फुटबॉल ग्राउंड में था, अब उन्होंने 3 जगह पे ढूंढा है, अलग अलग जगह पे, और वो भी बड़े बड़े कलसियात। तो ये बार हर एक ग्राउंड में कम से कम 30,000 लोग आने वाले हैं। और जब मैं सोच रहा है कि प्रभु मैं तो उधर किसी को नहीं जानता है, आपने कैसे मुझे उठाकर वहां पर ले गए, और एक मनुष्य के इस जीवन के द्वारा इतने लोगों का भविष्य बदलता है। तो आप सोचिए, जब आप खुद प्रभु के उजाले में चलते हो, वो आपको यहाँ से उठाकर लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कितने लोगों का भविष्य बदलेगा। हालेलुया। तो क्या क्या करता है जेम्स चैप्टर 4:6, जेम्स चैप्टर 4:6। जेम्स को क्या बोलता है? याकूब। हाँ, याकूब 4:6। You all went to have bath, no? I came from Africa just like that. I have not taken bath. From the airport I am here. Think how it will benefit. Yeah. पढ़िए भाई 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अधिमानियों का विरोध करता है, हाँ, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। क्या हम सब प्रभु की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं? जरूर चाहते हैं। और यहां पर प्रभु बोलता है जो घमंडी है, वो उधर क्या शब्द दिया है? विरोध करता है। विरोध करता है। नहीं, किसका विरोध करता है? अभिमानियों का। अभिमानियों का मतलब जो घमंडी है उसका वो विरोध करता है। तो भले एक इंसान के पास बहुत सारा ज्ञान है प्रभु का, लेकिन वो घमंडी है, क्या प्रभु का शक्ति उनसे बहेगी? नहीं बहेगी। लेकिन जो इंसान नम्र है, क्या प्रभु अपनी शक्ति उनके द्वारा कार्य करता है? जरूर करता है। हालेलुया। हम लोग कौन सी जगह पे गए थे? शिरडी के उधर क्या नाम था? श्री रामपुर। तुम लोग गीत गा रहे थे, कितने लोगों की चंगाई हुई? बहुत लोगों की चंगाई हुई। हाँ, गिनती भी नहीं कर सकते हैं। बराबर ना? देखा ना? अभी क्या आप लोग पढ़े लिखे हो? फिर कैसे आप लोग के बदन से वो चंगाई जा रही है? कितने बहरों का कान खोला तुमने? बहुत लोग थे उधर। नहीं, लेकिन कितने कान खोले? याद है कि भूल गया? नहीं याद है। मैं सब कुछ याद रखता हूं। याद है। अभी आप सोचो, जो आदमी स्कूल ने गया, जो ऐसे इंसान के उंगली से प्रभु बहरों, जो पैदाशी बहरा है, उसका कान खोलता है। क्यों प्रभु की शक्ति ऐसे लोगों के साथ जाता है? और मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ऐसा पढ़ सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन प्रभु की शक्ति मेरे अंदर नहीं बह रही है। क्यों नहीं बह रही है? How would you feel? This man over there, you speak Hindi, no? ये आदमी के जब वो लोग जो बीमार थे वो लोग आए, तो मैंने बोला विक्रम भाई इधर आओ, इन लोगों का सबका कान खोल दो। तो उसने प्रार्थना उसको सिखाया, एक के बाद एक सबका कान खुल गया जो जन्म से बहरे थे। तो क्यों इन लोग के हाथों से खुलता है? यहां पर लिखा है जितना नम्र होगा उतना प्रभु की शक्ति तुम्हारे हाथों से
बहेगी। हम जो आत्मा में गरीब है उसको किसकी शक्ति की जरूरत है? खुद की शक्ति की प्रभु की शक्ति। तो जो नम्र है वो क्या बोलता है? प्रभु मेरे में शक्ति नहीं है, मैं आप पर निर्बल हूं, मैं आप पर टिका हूं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, मैं आपका कार्य करना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मैं आपको खुश करना चाहता हूं, मेरी खुशी नहीं आपकी खुशी करना चाहता हूं। ऐसे इंसान में प्रभु बोलता है उनकी शक्ति अवश्य बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। राइट डाउन। गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। प्रभु निर्बल लोगों को अपनी कृपा देता है। प्रभु निर्बल लोगों को अपनी कृपा देता है। Bible says that spiritual power is given. Bible says that spiritual power is given to those who walk humbly before the Lord. Bible says that spiritual power is given to those who walk humbly before the Lord. God gives strength. God gives strength to those who realize, that they need to depend on God. प्रभु का वचन कहता है कि आत्मिक शक्ति अधीन हुए लोगों के अधीन होकर चलते हैं, प्रभु के उपस्थिति में उनको दी जाती है। अधीन में चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में ऐसे लोगों को आत्मिक शक्ति दी जाती है। यह आत्मिक शक्ति कार्य करती है जो लोग समझते हैं कि उनका जीवन प्रभु पे टिका हुआ है। हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स क्लोज आइज। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग का राज्य अपनाने के लिए, अनुभव करने के लिए, आपके खुशियाँ इस संसार में अनुभव करने के लिए आपने कहा हम सबको सबसे पहले आत्मा में गरीब होना है। आत्मा में गरीब होना मतलब हमको अधीन होना है। अधीन होना मतलब हमको आपने आज़ादी दी है चुनने की। हम आपको चुनते हैं, आपके शब्द को चुनते हैं, आपके शब्दों के अनुसार चलने के लिए, कार्य करने के लिए हम निर्णय लेते हैं। ए प्रभु, आज आपने हम लोगों को बहुत बड़ा रहस्य सिखाया है कि खुशी हमारे परिस्थिति पर टिकी नहीं है, हमारा एटीट्यूड, क्या बोलते हैं उसको, हमारा रवैया पर टिका हुआ है। जितना हम हमारा रवैया आपके वचनों के अनुसार करते हैं, भले ही हमारे जीवन में कोई भी संकट आए, लेकिन ये रवैया हमको खुश रखता है। इस नम्रता के द्वारा हम
बहुत सारे टेंशन से दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जीवन में एक दूसरों के साथ रिश्ता अधिक मात्रा से अच्छा होता है, और जितना हमारा रिश्ता आपसे बना रहता है उतना हमारा रिश्ता दूसरों के साथ सच्चाई का रिश्ता होता है। और इस नम्र जीवन के द्वारा प्रभु आपकी शक्ति हमारे जीवन में बहती है। ये नम्रता का मतलब ये नहीं कि हम सब सही है, लेकिन हमारे से गलती अवश्य होती है, लेकिन नम्र इंसान तुरंत ही कहता है कि मेरे से गलती हुआ है, मुझे क्षमा करना, और फैसला करता है इसके बाद से मुझे ये गलती वापस नहीं करना है। ऐसा जब इंसान जीने लगता है तो उसके जीवन में खुशी अवश्य आती है, और स्वर्गीय राज उन्हीं का है। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये आपने हमको बहुत अच्छी सच्चाई सिखाई है, और इस सच्चाई के द्वारा आज से हमारे जीवन में जो कोई भी परिस्थिति है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर हम अधिकार चला सकते हैं। जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने स्वयं अपने खुद के जीवन में, खास करके क्रूस की जो मार्ग था उस पर विजय प्राप्त किया, नम्र होकर आपके आदेशों का पालन करके उन्होंने विजय प्राप्त किया। इसी तरह प्रभु हमको सिखाइए कि हम हमारे भावना के द्वारा नहीं, हमारे इच्छा के द्वारा नहीं, लेकिन आपके वचनों के द्वारा हमारा जीवन चलाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम चाय हुआ कि होने वाला है? नहीं हुआ ना, तो हम चाय के लिए ब्रेक लेंगे और 15-20 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट काफ़ी है, 15 मिनट में वापस आ जाएंगे।